हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आप बहानेबाजी बंद कर दीजिए। ये जो बहाने बना रहे हो ना आप लोग कि मैं भैया पढ़ नहीं पाता हूं, मुझसे टारगेट अचीव नहीं हो पाता है, तुझसे सब कुछ हो पाएगा लेकिन तू सिर्फ बहानेबाज है। और एक बात मैं बता दूं, जिन लोगों ने बहाने बनाए हैं ना, वो आज तक रोते हैं, आज तक। जिंदगी भर परेशान रहोगे अगर आज बहाने बनाते रहे तो, क्योंकि सफलता बहानेबाजों का इंतजार नहीं कर रही है। जो अपना रात रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं ना, सफलता उन लोगों का इंतजार कर रही है। सफलता आप बहानेबाजों का इंतजार नहीं कर रही है। वहां पे कुछ चुनिंदा लोग जाने वाले हैं। आप ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े धुरंधर हैं, आप चले जाएंगे बिना पढ़े भी। एक का एक बाप पड़ा हुआ है यहां कंपटीशन की लाइन में। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपने बहानेबाजी की, आप किसको बहानेबाजी सिखा रहे हैं, आप किसको बताते हो? मेरे को बहानेबाजी बताओगे? अरे मैं सब देख रहा हूं, मेरे पास ऐसा ऐसा बच्चा है जो 12 घंटे रेलवे में ही पॉइंट्समैन की पोस्ट पे जॉब कर रहा है और फिर उसके बाद 3 घंटे पढ़ भी रहा है, खुद से खाना बना रहा है और फिर ड्यूटी भी कर रहा है, सो भी रहा है। अरे किसको बहाने सिखा रहे हो आप लोग कि आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं, 4 घंटे नहीं पढ़ पाता हूं? अरे किसको बता रहे हो आप लोग? लड़का सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहा है, उसके बाद वहां पर पढ़ रहा है एटीएम में बैठ के। अरे ऐसी ऐसी कंडीशंस वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे मैं खुद अपना एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। मैंने खुद ने इस तरीके से पढ़ाई की है कि परचूनी की दुकान पे बैठा हूं और पढ़ रहा हूं और बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में, लेकिन क्या करना है, हालात तो अपने आप सुधारने हैं ना। अरे किसको बहानेबाजी सिखाओगे आप किसको बताओगे? अपने मामा को, चाचा को, नाना को, दादा को, पापा को, मम्मी को बता दो बहाने। क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सफल नहीं हुए, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। उनकी लाइफ कट चुकी है। तेरे को अपना फ्यूचर देखना है तो तुझे खुद से मेहनत करनी होगी। अगर तू किसी भरोसे बैठा है या सोचता है कि मैं बहाना बना के, ये कोई स्कूल नहीं है कि पापा सर जी मेरा खाना नहीं बना था इसलिए मैं लेट हो गया। भाई अगर यहां लेट हो गया ना, तो जिंदगी तुझसे दूर चली जाएगी। कहने का मतलब है जो तू लाइफ स्टाइल की सोच रहा है ना, वो तुझसे बहुत दूर चला जाएगा। और सोचता रहना, चले जाना लेट, जितना लेट जाना है। अभी भी समझा रहा हूं, टाइम है, जितना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज कर लो, मत करो ये बहानेबाजी, वरना 40 दिन के बाद रोते हुए आओगे। प्री भले ही क्लियर कर जाओगे, मैं भी कह रहा हूं प्री क्लियर कर जाओगे, क्योंकि इतना तो हम करवा ही देंगे कि हर हाल में आप प्री क्लियर कर जाओ। लेकिन मेरा लक्ष्य प्री क्लियर कराना नहीं है। प्री और मेंस और फिर साइको करने के बाद जब आप फेल हो जाओगे ना, तो उससे बड़ा रोना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे अच्छा है प्री में फेल हो जाओ। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। ये बहुत तगड़ा कंपटीशन का जमाना है। बहानेबाजी छोड़ दीजिए, क्योंकि बहानेबाजों का कभी कुछ नहीं होने वाला है, कभी कुछ भी। ये सब बहानेबाजी ही तो है। जो मेरे सामने 25,000 रुपए का मोबाइल चला रहा है, उस फैमिली में 1 लाख रुपए से ऊपर के मोबाइल होंगे। 10,000 का पापा चला रहे होंगे, 10,000 का सिस्टर चला रहे, और वो ये कहता है कि 200 रुपए में मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहाने नहीं तो क्या है? अरे अपनी पढ़ाई के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके दिमाग में इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि मेरा कुछ भी चला जाए, मैं साला नंगा बैठ के पढ़ लूंगा, लेकिन मुझे हर हाल में सिलेक्शन चाहिए। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं मजदूरी कर लूंगा, 1 दिन 2 दिन मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मेरे पास वो किताब होनी ही चाहिए जिस किताब की नीड है। आप लोग कहते हैं, एक लड़का कह रहा था कि इनका कोर्स लेने के लिए अब मजदूरी कर। अबे मेरा कोर्स लेने के लिए मजदूरी नहीं करनी है तेरे को। तुझे अगर अपनी लाइफ में सफल होना है तो तुझे उस पर इन्वेस्ट करना है, जो तुझे हर साल हर महीने तुझे इन्वेस्टमेंट का कई गुना लौटा के देगी। तू मेरे लिए क्या कर रहा है खर्च? मैं तुझसे करा रहा हूं क्या? अगर तू 500 रुपए की किताब लेके आता है तो मेरे लिए लेके आएगा क्या? अगर तू सफल होगा, 60,000 रुपए 70,000 रुपए सैलरी लेके आएगा तो मेरे घर पे लाके देगा क्या? सर ये क्या जानेंगे टारगेट? तेरी ही शादी अच्छी होगी ना, तेरे ही घर वालों का लाइफ स्टाइल चेंज होगा ना, तेरे ही बच्चे सुधरेंगे ना। तो मुझसे क्या कह रहा है भाई? मेरे पास मत पढ़, किसी और से पढ़, बुक तो पढ़ेगा। अरे अगर तू कोर्स में एनरोल नहीं होगा तो बुक तो पढ़ेगा ना भाई, तो उसमें भी खर्चा लगता है। फ्री में कोई किताब नहीं आती है। अरे करंट अफेयर्स की अगर बुक लेने जाओगे ना, अगर करंट अफेयर्स की एक बुक लेने जाओगे तो करंट अफेयर्स की बुक भी 150 रुपए की आती है। आप क्या समझ रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें होती रहेंगी? मैं आज भी कह रहा हूं, कोर्स लो या मत लो, इन 40 दिन को जी जान लगा के, ये फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट ही चल रहे हैं, इनको ही फॉलो कर लो। पहली बात तो मैं आज भी कह रहा हूं इस चीज को, ऐसा कोई नहीं है जो इंटरनेट खर्च कर रहा है और उसके पास अपनी पढ़ाई के लिए 200-250 रुपए खर्च करने के लिए ना हो। और ये बहाने किसी और के सामने बनाना, आप लोग मेरे सामने बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं 6 घंटे पढ़ नहीं पा रहा हूं, 8 घंटे पढ़ नहीं पा रहा हूं। अरे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक पॉइंट्समैन अरे आप, अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि नौकरी लगने के बाद आपको रेल के हराम का पैसा खिलाएगी? अबे 60,000 रुपए सैलरी देती है तो काम भी लेती है, 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, 14 घंटे भी काम करना पड़ता है, नींद आंखों में भरी होगी, उसके बावजूद भी गाड़ी पहुंचानी होगी डेस्टिनेशन तक। स्टेशन मास्टर से पूछ के देखो 12 घंटे ड्यूटी करते कि नहीं करते, पॉइंट्समैन से पूछ के देखो 12 घंटे ड्यूटी करते नहीं करते। खूब आंखों में नींद भरी होती है, उसके बावजूद भी अगर उन्हें गाड़ी आ गई है तो काम करना पड़ता है। और आज
क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई तुमसे कहने वाला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तुम क्या करते हो, चलो बंद कर देते हैं बुक्स, छोड़िए क्या करना है कल पढ़ लेंगे। ये कल कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है, और एक दिन एग्जाम आ जाएगा और आप रोते रहेंगे। जो इस टाइम पे रात रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं, अक्षर लास्ट में इन्हीं लोगों को सफलता मिलेगी, देख लीजिएगा आप लोग। अभी आप लोगों को लगता होगा क्या बकवास करता रहता है, भौंकता रहता है। मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूं कि आपके अंदर जुनून पैदा हो, आप पढ़ सके, इन 40 दिनों को बर्बाद ना करें। जिन लोगों ने टारगेट्स में ज्वाइन कर लिया है उसके बावजूद भी वो टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं, लानत है तुम लोगों पे। किस लिए ज्वाइन होते हो जब तुमसे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते? तो क्यों ज्वाइन होते हो जब टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते, टेस्ट नहीं लगा पाते? तो अभी भी कह रहा हूं, मेहनत कर लो, ये मेहनत ही सफलता दिलाएगी। और सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, ये आपको आगे टेक्नीशियन में भी सफलता दिलाएगी, जेई का प्री भी क्लियर कराएगी, और एएलपी के सीबीटी 2 में भी हेल्प करेगी, ग्रुप डी के एग्जाम में भी हेल्प करेगी। इसलिए मेहनत कर ले, मेहनत कर ले। जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा इतने अच्छे से समझाने वाला। जो मैं तेरे को समझा रहा हूं ना, ये तेरे अंदर आग पैदा कर रहा हूं मैं, कि तेरे अंदर थोड़ी सी आग जल जाए और तू पढ़ने बैठ जाए, ठीक है? और बाकी जाके देख लेना, या तो इन 45 दिन पढ़ लो, नहीं तो 45 साल मजदूरी करने के लिए रेडी रहना। बहुत बुरा हाल है कंपटीशन का। अभी एक टीचर की जॉब निकली, मैंने देखा, टीचर को 8,000 रुपए दे रहे हैं और सफाई कर्मी को 10,000 रुपए दे रहे हैं। समझ आ रही है? ये औकात हो चुकी है इस टाइम पे, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अभी चलते हैं, टारगेट डे अपना 3 है। तो गाइज थोड़ा सा टारगेट को बढ़ाया गया है, ये इसलिए बोला है मैंने कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर जुनून पैदा करो और चीजों को पढ़ना स्टार्ट करो। आप देखो कि आप ही के साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। आप तो बहुत खुशनसीब हो कि आपके माँ बाप आपको बिठा के खिला रहे हैं कि बेटा खा और पढ़। तो उससे वो काम नहीं हो रहा है, तू बता क्या करेगा? लानत नहीं है क्या? गाइज ये है एएलपी टेक्नीशियन जेई। इतने लाख स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, और इतने लाख में भी ना आ पाए ना हम, तो हमने अपने डिप्लोमा बीटेक सब बेकार किया है। किसी बात का कोई फायदा नहीं है अगर हम 2,81,000 स्टूडेंट्स में, 2,82,000 स्टूडेंट में ना पाए तो। 100% सिलेक्शन लेना है, 100%। जो चीजें करवा रहा हूं, 15 टारगेट्स होंगे, उन 15 टारगेट्स को फॉलो करके चले जाना एग्जाम में। उससे बाहर चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा, ठीक है? गाइस टेक्नीशियन की बात करें तो हाँ, निश्चित तौर से थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ है, लेकिन ये अच्छा ही है। सिर्फ आप लोग ही हो आईटीआई वाले, इसलिए अपने को बहुत अच्छे से तैयार करिए। अपनी ट्रेड से ही लड़ना है, और आपके ही स्टूडेंट हैं सिर्फ, तो अपने आईटीआई में कॉम्पिटिट करने की कोशिश करिए। बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, बड़े आराम से आप लोग चीजें कर लेंगे। जेई सीबीटी 1 में भी 1,20,000 बच्चा सेलेक्ट होना है, और उसकी हम गारंटी देते हैं कि कोई बच्चा भी इन टारगेट्स को अच्छे से फॉलो करेगा तो बड़े ही आराम से आरआरबी जेई सीबीटी 1 क्लियर कर जाएगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें इसमें वही हैं जो। तो गाइज चलते हैं अब आप लोगों के टारगेट की ओर। तो वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीनों एग्जाम्स एक साथ इसलिए क्वालिफाई करने की बात करता हूं क्योंकि मैंने खुद ने क्वालिफाई किए हैं। जेई के अंदर मेरे 87 मार्क्स हैं, और इसके अंदर एएलपी के जो सीबीटी 2 हुआ है उसके अंदर मेरे 86 मार्क्स हैं, और जो सीबीटी 1 हुआ है उसके अंदर मेरे 72 मार्क्स है, 71.6 मार्क्स हैं। और टेक्नीशियन तो सेम टू सेम है, और ग्रुप डी के अंदर मेरे 90 मार्क्स हैं। जब मैं कर सकता हूं एक ही चीज की पढ़ाई करके, तो आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर जुनून और जज्बा चाहिए। मैं कह रहा हूं, ये सर पे हाथ रख के कह रहा हूं कि मेरे पास इतना गाइड करने वाला कोई नहीं था जो मुझे ये बता सके कि बेटा ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। उसके बावजूद हम लोगों ने इतना किया, और उस टाइम पे तो उतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं था। अरे मैं 144 पिक्सल पे वीडियोस देखता था कि नेट ना खर्च हो जाए, मेरे पास नेट तक का पैसा नहीं होता था। उसके बावजूद भी लोग मुझे चूतिया बोलते थे कि देखो वहां बैठा रहता है, एक बाहर में रोड पे, गांव के बाहर जाके रोड पे बैठा रहता था, वहां मैं पढ़ता था, लोग बैठे वो जाते थे कोचिंग, और मैं वहां बैठ के चीजों को डाउनलोड करके लेके आता था जो मुझे देखनी है आज, और फिर जाके घर पे पढ़ाई करता था। लेकिन मेरे को लोग बेवकूफ बोलते थे। आज मैं उन लोगों को दिखाता हूं, वो आज भी कोचिंग ही कर रहे हैं। तो एक राइट गाइडेंस और राइट चीजों को चूज करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए घबराइए मत। सीबीटी 1 भी निकलेगा, सीबीटी 2 भी निकलेगा। आप चलते हैं हम लोग। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 299 रुपए में आप ज्वाइन हो सकते हैं। बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, फिर लेट हो जाएंगे। अभी टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के पास तो टाइम भी है, आराम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये है हमारा टारगेट डे 3, और टारगेट डे 3 में हम लोग लेके चल रहे हैं आज टारगेट। थोड़ा सा घबरा मत जाना देख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से ये कहा है कि जो हमारे करंट जीके और इसके जो टारगेट हैं स्टैटिक जीके के, इसमें आप लोग स्टैटिक जीके और करंट वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और कुछ लेटेस्ट चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नोबेल प्राइज, ये जो नोबेल प्राइज वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, क्योंकि ये अनाउंस हो चुके हैं, लेटेस्ट हैं, और हमारे एग्जाम में टीसीएस ने पूछने हैं, इसलिए हम इस बार नोबेल प्राइज को करेंगे। अब देखिए, नोबेल प्राइज की ही बात करते हैं। अब कुछ टीचर्स जिनकी इंस्टीट्यूट खुद की हैं, वो क्या करेंगे, नोबेल प्राइज को करेंगे खुद से, चाहे उनसे हो या ना हो, सिर्फ पढ़ के ही बताएं वो, लेकिन खुद से कराएंगे।
वहां पे आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। अरे मुझे कोई ऐसा लेक्चर दो जिससे मुझे याद भी हो जाए, अरे ये तो मैंने भी पढ़ लिया किताब में कि नोबेल फिजिक्स का इसको मिला है, केमिस्ट्री का इसको मिला है। ऐसी कोई चीज बताओ जो मेरे याद हो जाए। तो आपको ऐसे ही कंटेंट की आवश्यकता होती है और वही कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं जो बेस्ट होता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। ये देख रहे हैं यहां टारगेट डे 3 और 4, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास सिर्फ, देखिए हम दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। एक तरफ मुझे आपको देखना है, दूसरी तरफ मुझे सिलेबस को भी देखना है। मैंने कहा था टोटल 20 टारगेट्स हैं और उन 20 टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 टारगेट्स ही कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ टारगेट जैसे 4 था, टारगेट डे 4 का भी कुछ कंटेंट इसके अंदर ऐड किया है और इस तरीके से ये हमारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम 4 टारगेट लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। टारगेट डे 3 लिख रहा है क्योंकि पहले 20 हुए थे, उसके हिसाब से ये टारगेट डे 3 है 15 के हिसाब से, जो टारगेट डे 15 होने हैं। लेकिन इसके अंदर 4 टारगेट का भी हमने बहुत सारा चीजें कंटेंट इसके अंदर ऐड की हैं। घबराइए मत, देख के मत घबराइए, सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, टॉपिक्स के नाम से कुछ नहीं होता है। ये 4-5 पेज का ही है, उससे ज्यादा नहीं है, 4-5 पेज भी नहीं है ये। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज 2024, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मई से लेकर जुलाई की इंपॉर्टेंट डेट्स, कि मई में कौन सी मई को क्या मनाया जाता है, जून में क्या मनाया जाता है। सबसे पहले आप लोग बताइएगा, ये बहुत पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों की हो गई, ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैं दूंगा। भारत एवं विश्व में प्रथम, फर्स्ट इन इंडिया। ये इतना ज्यादा क्यों लिख रहा है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए आप घबराइए मत। फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड 2023-24। देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि पहला तो प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से ये पहली बार कोई भी चीज अगर हुई है 2024 के अंदर तो वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपडेटेड कंटेंट जो 2023-24 का है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि हमारे लिए 2023-24 में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जो पहली बार हो रही हैं। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, लेक्चर भी मैं दूंगा। अदरवाइज इसका जो चीजें हैं फर्स्ट इन इंडिया, इसका जो कंटेंट है वो मार्क करके मैं दूंगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, आप लोगों को करना होगा। बात कर लेते हैं पीएम को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें भी ध्यान रखिएगा। वैसे मोदी जी को तो 2014 के बाद से लगातार अवार्ड मिल रहे हैं, तो 2016, 17, 18 अवार्ड तो भले ही मिले हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने 2023 और 24 वाले हैं। मैं लिख के सारे दूंगा आप लोगों को, सारी चीजें दूंगा नोट्स के अंदर मार्क करके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर भी मैं मार्क करके दूंगा। 2023 और 24 में जो भी अवार्ड मिले हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और वही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे। तो इसके बाद हम लोगों ने डाल दिया है चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, नेशनल लेवल पे जो वुमन है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए 3 चीजें, महिलाओं से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो वो आप ये समझिए कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। पर्यावरण, महिलाएं और बच्चे, इनसे रिलेटेड चीजें बहुत पूछी जाती हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, देखिए अगर कोई पुरुष चर्चा में, अभी देखिए नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता और मनु भाकर जी ने ब्रोंज जीता, लेकिन पूरे इंडिया में मनु भाकर जी का बहुत ज्यादा नाम हुआ, उतना नाम नीरज चोपड़ा जी का नहीं हुआ। सिल्वर जीते हैं तब भी उनका इतना नाम नहीं हुआ। इसलिए ख्याल रखिए कि महिलाओं का जो नाम है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं, फेमस नेशनल एंड इंटरनेशनल वुमेन, एक साथ रख लीजिए, चर्चित राष्ट्रीय एंड अंतरराष्ट्रीय। तो ये 2 टॉपिक इतना लंबा लिखा हुआ है, ये जरा से टाइम में हो सकता था। ये हमारे जो एडिटर साहब हैं उन्होंने इस तरीके से लिख दिया है, चर्चित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महिलाएं, ये टॉपिक है पूरा, एक साथ कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे शहरों के नाम चेंज हो रहे हैं, ये मतलब एक सिलसिला चल चुका है, बहुत सारी चीजों के नाम चेंज होते जा रहे हैं कंटिन्यूअस। तो जो लेटेस्ट चेंज हुए, देखिए चेंज तो बहुत पहले से हो रहे हैं, बहुत सारे नाम चेंज हो चुके, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो, लेकिन जो लेटेस्ट हुए हैं चेंज, या लेटेस्ट अभी 2024 में चेंज हुए हैं, वो आपसे ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम लोग उस चीज को भी कवर करेंगे। तो स्थलों, शहरों और अभियानों के नाम, तो वही चीज है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, चेंज नेम ऑफ प्लेस एंड सिटीज। तो इतना बड़ा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बहुत छोटा सा ही है ये, बस दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास 5 दिन का समय है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए शुक्रवार आज जा रहा है टारगेट, कल का समय है आप लोगों के पास शनिवार का, रविवार का समय है मतलब संडे का, और फिर उसके बाद मंडे है, फिर उसके बाद ट्यूसडे है। तो लगभग 5वें दिन नेक्स्ट टारगेट आएगा, वो भी रात को। तो हमारे पास बहुत टाइम है, घबराइए मत। जिस तरीके से मैं करवाऊंगा ना, आप बस उस तरीके से करते रहिएगा,
घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं एक साथ टारगेट नहीं देता हूं आप लोगों को, रोज डेली के हिसाब से टारगेट देता हूं मैं आप लोगों को। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं रोज डेली के हिसाब से चीजें डालता हूं, ना कि एक साथ आप लोगों को चीजें दे देता हूं। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर आप चाहें तो इस चीज को छोड़ सकते हैं, कि जो संविधान वाला पार्ट है इसको आप इस टाइम पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन है करने का तो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कल परसों में, तो आप उस नोट्स को कॉपी करा के और आप पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो। अदरवाइज आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं आप, ये ठीक है। वैसे आता है ग्रुप डी के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए उस चीज को देखते हुए ये वाली चीज को आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं नोट्स में डालूंगा। लेकिन जीके के पीछे ज्यादा मत पढ़ो, ये मैं टॉपिक्स करवा रहा हूं लेकिन जीके के पीछे ज्यादा पढ़ना नहीं है। आप मेनली फोकस करो मैथ, साइंस, रीजनिंग, वही सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी। जीके का कोई और छोर नहीं है, कितना भी करा लो जीके को तो कमी है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को उतना ही करना है जितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है भारत के नदी डैम, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों से पूछ लेता है इडुक्की डैम कहां पर है, ये बताना आप लोग इडुक्की डैम कहां पे है, पेरियार बांध कहां पे है, ये आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। और गाइस ये मेरे को जरूर से जरूर आप बताइए कि आप लोगों ने फॉलो किया तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आया भी या नहीं आया। पहले आप जितने घंटे पढ़ रहे थे उससे ज्यादा आप पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी पढ़ाई में एक फ्लो बना या नहीं बना, और जो चीजें पहले आपके अंडरस्टैंड मतलब आपको समझ ही नहीं आती थी वो चीजें, क्या अब उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ गई हैं या नहीं बढ़ गई हैं। आपको 3D एनिमेशन वाली जो वीडियोस दी जा रही हैं उन चीजों से कुछ बेनिफिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सारी की सारी चीजें जरूर से बताएं। भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य ये भी हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये टीसीएस का फेवरेट पार्ट है। तो ये हम लोगों का टारगेट है जो हमें अगले 4 से 5 दिन के अंदर निपटाना है। नेक्स्ट टारगेट जो आप लोगों का आएगा वो कब आएगा, नेक्स्ट टारगेट आएगा अब आप लोगों का कब, ट्यूसडे में। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। टेस्ट कब कब लगाने हैं वो मैं बताता रहूंगा। बस जो भी स्टूडेंट एप्लीकेशन पे हैं उसको जरूर से जरूर जाके वहां पे अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वही सब कुछ करवाएगा। अच्छा, साइंस में हम जो बात करें तो साइंस में हम लोग एनसीईआरटी को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से। मैं अपने लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोगों को, और बाकी बेस्ट से बेस्ट लेक्चर दे रहा हूं, जिससे आपका मन करे वो कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो तो मेरे लेक्चर से ही कवर करें, उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पे, तो क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये दोनों चैप्टर्स हमें इस बार करने हैं। ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये मैंने खुद ने भी करा रखा है, मैं आपको दूंगा। पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन और दूसरा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। इन दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स भी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी, एग्जाम्पलर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, सब कुछ करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 दिन का समय है। एक से 2 घंटे का एक लेक्चर होता है, 2 घंटे में एक चैप्टर निपटा देंगे। एक चैप्टर को तो आज रात ही निपटा देंगे और एक चैप्टर आपको देंगे परसों को। आज हम ग्रेविटेशन को निपटाएंगे और फिर परसों को हम लोग उसको निपटाएंगे, जो आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, या कार्य एवं ऊर्जा। तो ये दोनों चैप्टर्स हैं, इनकी मार्किंग भी मैं प्रोवाइड कराता हूं। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी मार्किंग मेरे पास रहती है, जो मैं बेस्ट वे में आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। ये रही वर्क, पावर एंड एनर्जी, सब कुछ इसके अंदर रहेगा। ये एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये देखिए मोशन है। इसके आगे ये आप लोगों को जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी, ये ग्रेविटेशन है, देख लीजिए यहाँ पे मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूं। ये देख लीजिए, ये आप लोगों का ग्रेविटेशन है, इसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, वो सब मैं लिखता हूं। आपका टाइम बचता है फालतू की चीजों से। ये देख सकते हैं आप, एक एक चीज मैं मार्क करके देता हूं खुद से। ऐसे अगर कोई टीचर करता हो एनसीईआरटी में तो आप बता देना, और जो करते हैं वो यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये सारा का सारा कंटेंट मैंने इंग्लिश और हिंदी में आप लोगों को दिया है, जिससे कि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। छोटे छोटे से चैप्टर हैं, लेकिन आपको पढ़ने यही है, क्योंकि इसी के दम पे सिलेक्शन होगा, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन ये जरूर पढ़ें। तो 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा, अरे यार इसने 2 बार लिख दिया, देखो, फिर इसलिए बड़ा लग रहा है टारगेट। वेरी इंपॉर्टेंट है कार्य एवं ऊर्जा, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, ये हमारा बायो चल रही है। तो जैसे कि हम आधा आधा चैप्टर कवर कर रहे थे बायो का,
तो इस बार क्योंकि समय ज्यादा है, अब मैं आगे से ऐसे ही करूंगा कि जो ट्यूसडे वाला टारगेट जाया करेगा उसको हल्का रखेंगे और जो फ्राइडे वाला टारगेट जाएगा उसको हैवी रखेंगे, जिससे कि आप मैनेज भी कर पाए हल्का भारी और हमारा पूरे टारगेट भी अचीव हो जाए। तो ये चैप्टर नंबर 6 है, टिश्यू वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, घबराइएगा मत, सारे जिम्मेदारी मेरी है, जो भी चीजें मैं करवाऊंगा। और टेस्ट जो मैं दे रहा हूं आप लोग इनके, टिश्यू का चैप्टर हो चाहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल का चैप्टर, इनके आप टेस्ट लगाइए, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या एग्जाम में पूछता है क्या नहीं पूछता है। उस टेस्ट को लगाने के बाद आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, एक बार बस आप रीडिंग करिए और फिर टेस्ट लगाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इस इसके अलावा हम लोग कवर करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम करा रहे हो आप, और आपने विटामिन कराए, ये करा रहे हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे के सारे आपकी 10th की बायो के टॉपिक हैं। तो उधर से 10th की बायो भी निपटती जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कैसे सिलेबस निपट रहा है। आप तो बस टारगेट अचीव करिए, बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसके अलावा शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य ये भी हम डालेंगे। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स होते हैं कि कहां पे कितनी हड्डी होती है कान में, क्या ये सारी की सारी सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, ये कितने दांत होते हैं, ये कितने बच्चे की हड्डियां होती है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो वो वाले टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो फैक्ट हैं वो थोड़े से एक पेपर में लिखे हुए हैं, बस उन फैक्ट को हम कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखिए मैथ्स में हमने पहले एचसीएफ एंड एलसीएम कंप्लीट किया, इस बार हम करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कई बार तो डेसिमल का मल्टीपल और जोड़ करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाता है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको आप सोच भी नहीं रहे हो, जो आपको डराया जा रहा है ना कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं, ऐसा नहीं है। जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल है, उनकी संख्या है 5-7, 75 में से 5 या 7, और जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं उनका 65 के आसपास। इसलिए आप डिफिकल्ट क्वेश्चन से घबराइए मत। साइंस में हाँ जरूर डिफिकल्ट आएगा, बाकी चीजें आपके लिए इजी ही रहेंगी। और सबसे बात यह है खास, ज्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में इसलिए भी नहीं करना है कि प्री का एग्जाम है भाई, प्री के एग्जाम में उतना ज्यादा तगड़ा नहीं पूछा जाएगा जितना आप समझ रहे हैं। बाकी बात करें टेक्नीशियन के लिए भी, तो टेक्नीशियन के लिए भी उतना तगड़ा नहीं रहेगा, जो आपको करवाया जा रहा है वो मोर देन इनफ है। तो डेसिमल फ्रैक्शन हम लोग कवर करेंगे, एपी जीपी एंड एचपी कवर करेंगे। 1 घंटे का लेक्चर है, ओनली 1 घंटे का एपी जीपी का। सिर्फ बेसिक्स पता होने चाहिए, एपी का जोड़ कैसे निकाला जाता है, इनफाइनाइट टर्म्स एपी के हैं तो उनका कैसे जोड़ निकालना है, एपी का n पद कैसे निकाला जाता है, एचपी का कैसे निकाला जाता है, एचपी क्या होती है, बस इतना पता होना चाहिए। एचपी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एचपी का और एपी का क्या रिलेशन है, ठीक है, ये आपको कवर होना चाहिए। ये बेसिक्स नहीं, कंप्लीट चैप्टर करना है, इनको छोड़ दीजिए, बेसिक्स नहीं है, ये कंप्लीट है।
वर्गमूल एवं घनमूल वाला भी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस बार ही। ये 2 चैप्टर तो हमें पूरी तरीके से निपटाने हैं जो ऊपर लिखे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, एपीजीपीएन, वर्गमूल और घनमूल। सिंप्लीफिकेशन का टाइम बचेगा तो बेसिक कवर करेंगे, नहीं तो अगले टारगेट में ये रहेगा, इसलिए आप घबराइए मत, ये अगले टारगेट में भी है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग के अंदर हम अल्फाबेटिकल सीरीज कर चुके हैं जो आप लोगों की पहले भी हो चुकी है, तो इस बार अगर जिनकी नहीं हुई है वो कर लें। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी के पहले हमने थ्योरी की थी। देखिए अगर आपको इधर ज्यादा मिल रहा है तो इधर कुछ मिल ही नहीं रहा है, इधर तो टारगेट कुछ बचा ही नहीं है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर टारगेट है नहीं, आप दिखाता हूं मैं, दिखाई देखेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज में हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी भी हमारी लगभग हो चुकी है, लेकिन इस बार हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टाइम दे रहे हैं, आप करिए क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और इसे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम दे रहा हूं। वाटर एंड मिरर इमेज एकदम छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट के अंदर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग है जो बहुत ही आसान है। तो ये समझ लीजिए इस बार रीजनिंग का तो टारगेट कुछ भी है ही नहीं, रीजनिंग बहुत आसान है। इस बार मेन फोकस मैथ्स पे और साइंस पे रखना, मैथ्स और साइंस पे, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो गाइज फिर आप लोग रेडी रहिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से इन लोगों ने अपने नाम रोशन किए हैं उस तरीके से आप लोगों को नाम रोशन करना है और सिलेक्शन की लिस्ट में जरूर से जरूर आना है और फिर मेरे को इसी तरीके से मैसेज भेजना है जिससे कि यहां पे जो भीड़ देख रही है वो फिर कह सके कि फिर से फेक स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। ये स्टूडेंट्स ने तो नाम रोशन किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नाम रोशन करें और मेरे साथ शेयर करें। जिनको लगता है फेक वो आए, उनके मुंह पे यही सारी चीजें दिखाऊंगा और इन लड़कों से मैं बात भी करवा दूंगा, ठीक है। वो तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, नहीं तो मैं इन सबके इंटरव्यू भी आप लोगों के साथ डालता। गाइज ये देखो फिर भी कुछ लोगों के तो डालेंगे ही डालेंगे। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, आप ही के साथ के लड़के हैं, तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे और गाइज बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके साथ जुड़ने के। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आप सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन पे जाके, एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज और बाकी सारी चीजें हैं और बाकी पूरी गाइडेंस, पूरा कंटेंट आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। गाइज ये आप लोगों का है, इसके अंदर टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, बेस्ट लास्ट टाइम पे आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो किस तरीके से प्लान फॉलो करना है, नए स्टूडेंट हो तो कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें करवाते हैं। अपनी लिमिट्स को भी मैनेज कैसे करना है, टाइम लिमिट्स को कैसे करना है, मिस्टेक्स कैसे कम करनी है, कम पढ़कर ज्यादा कैसे मार्क्स लाने, इन सब पे हम बात करेंगे। 299 रुपए कोर्स है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपका मन हो तो आओ, नहीं मन हो तो मत आओ। बाकी हमारा बैच चल रहा है बेहतरीन तरीके से और लेट जितना करोगे उतना ज्यादा फंसोगे, इस चीज का ध्यान रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। वैसे भी आप लोग टाइम ही बर्बाद कर रहे हो और टाइम बर्बाद करते रहिए, अच्छा लगेगा। जब एग्जाम होगा तो पता चल जाएगा। टेक केयर।